नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्पर्श रेखा के बारे में चीज़ें पढ़ ली थी। बहुत सारी स्पर्श रेखा का समीकरण और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, प्राचलिक रूप में भी क्वेश्चन किए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्पर्श रेखा द्वारा जो आपके अंतःखंड काटे गए हैं उनकी लंबाइयाँ क्या होगी, अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्या होंगे। कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है पिछले साल, तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो टॉपिक का नाम है स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर अंतःखंड। ठीक है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर अंतःखंड। ठीक है, स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर अंतःखंड। और वैसे समझ सके होंगे, देखिए कैसे, मान लो सिंपल सा है, हम ले रहे हैं यहाँ से कोई, मान लो आपकी ये स्पर्श रेखा है, ये अक्षों पर काट रही है, तो ये लेंथ क्या होगी एक्स एक्स, ये एक्स ओ मान लीजिए, और ये कितनी होगी वाई एक्स। या कोई वक्र लेकर भी आप ऐसे कर सकते हैं। तो यानी इस लेंथ के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आपको पी के रूप में ये लेंथ देगा, पी के रूप में, तो पी बराबर क्या होगा एक्स होगा और क्यू बराबर वाई देगा। तो ऐसे आपको चीज़ें सोल्व करनी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या काम करना है, नंबर एक आपको स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले स्पर्श रेखा का समीकरण आपको निकालना है। स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। सबसे पहले आपको स्पर्श रेखा, यानी आप तरीके आपको पता है, स्पर्श रेखा का समीकरण आप निकाल सकते हैं। दूसरा, फिर आपको एक्स एक्स पर, नंबर 2 पर एक्स एक्स पर अंतःखंड निकालना है। एक्स एक्स पर अंतःखंड निकालोगे तो कैसे, देखो एक्स एक्स पर है, यानी एक्स एक्स पर अंतःखंड निकाले हैं तो वाई बराबर क्या होगा, वाई बराबर तो 0 होगा। तो यानी एक्स एक्स पर अंतःखंड निकालेंगे तो वाई बराबर 0 रखकर आपको मान निकालना है। ठीक है। तीसरा स्टेप, अगर आप वाई एक्स पर अंतःखंड निकाल रहे हैं, वाई एक्स पर अंतःखंड कैसे निकलेगा, वहाँ पर क्या होगा, एक्स बराबर 0 रख देंगे, बस ये आपका मान आ जाएगा। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चन बड़े ही ज़बरदस्त क्वेश्चन हैं, एग्जाम के अंदर 2-3 बार पूछे भी गए हैं। एक एक करके क्वेश्चन हम सारे सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों, ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा, तो वो आप यूज करना। क्या हो गया, 1 मिनट भी। ठीक है, अब सही है। चलो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो कि यदि वक्र
यदि वक्र दिया है आपको x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 बराबर a की पावर 4 के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा निर्देशीय अक्षों से P तथा Q लंबाई के अंतःखंड काटती है, तो आपको निकालना है। तो P की पावर -4/3 Q -4/3 बराबर है, किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन भी कुछ इस प्रकार दिए हैं। नंबर 1 a की पावर -4/3, दूसरा है a की पावर -1/2, तीसरा ऑप्शन है आपका a की पावर 1/2। ठीक है, चौथा है कोई नहीं। ये क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उल्टा लग सकता है, लेकिन ये देखोगे ना, मैं समझाऊंगा तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखो अंतःखंड P तथा Q लंबाई के अंतःखंड, तो अंतःखंड के लिए देखो x का अंतःखंड ज्ञात करोगे। सबसे पहले क्या करना है, स्पर्श रेखा का समीकरण, यानी इससे आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, निकाल लोगे, यानी पॉइंट x1, y1 पॉइंट मान लेना। दूसरा P तथा Q लंबाई के अंतःखंड, तो P अंतःखंड x वाला अंतःखंड ज्ञात करना है, तो y बराबर 0 कर लोगे, और x बराबर 0 कब करोगे, जब आपका y का अंतःखंड निकालना है। तो ये दोनों चीज़ें आप निकाल सकते हैं, बस वही तरीका है। देखो निकालते हैं अपन। सबसे पहले अपन ये बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, अपन बिंदु मान लेते हैं। देखो आंसर कर रहे हैं इसका, माना बिंदु आपके पास, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है भाई इसकी, है ना, लेकिन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। x1, y1 ये आपके बिंदु है, ठीक है, ये आपके पॉइंट्स हैं। मान लिए कि इससे आपको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो देखो सबसे पहले आप समीकरण निकालने के लिए क्या करोगे, इन बिंदुओं पर dy/dx निकालोगे, फिर उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण निकलेगा। तो देखो dy/dx निकालते हैं, क्या आएगा, देखो इसका अवकलन करना है तो 4x3। देखो पहले इस बिंदुओं से गुजरने वाले समीकरण का आप बना दो, क्या बनेगा, देखो x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4 बराबर a की पावर 4, समीकरण नंबर 1। अब देखो 4x3 प्लस 4 आगे आएगा, y3 dy/dx बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर, देखो ये इधर जाएगा, माइनस का 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का x3/y3। और इस पॉइंट पर आपको गुजारना है, तो इस पॉइंट पर आप गुजारोगे dy/dx, किस पॉइंट पर, x1, y1 ये पॉइंट है आपके, तो ये पॉइंट से आप गुजारोगे तो देखो क्या रिजल्ट आएगा, माइनस का x1/y1। ठीक है, ये आपका dy/dx आ गया, dy/dx आ गया। तो स्पर्श रेखा का आप समीकरण निकाल सकते हैं। पॉइंट आपको मान रखे हैं आपने कि ये पॉइंट है, तो इससे आप स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लो। उसके बाद x का अंतःखंड निकालना है तो y बराबर 0 कर लो, और y वाला निकालना है तो x बराबर 0 कर लो, बस यही काम करना है। तो देखो स्पर्श रेखा का यहाँ से अब अपन समीकरण निकालते हैं। तो आता है स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण देखो क्या आएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस का y1 बराबर dy/dx, x माइनस का x1। ठीक है, तो देखो y माइनस का y1, y1 की वैल्यू क्या है, यही तो है y1। ठीक है, माइनस का y1, dy/dx की वैल्यू क्या ही है, माइनस का x1³ ठीक है, और x माइनस का x1। अब देखो, अब यहाँ से आपको स्पर्श रेखा का समीकरण तो आपके पास ये आ गया। अब आपको x पर अंतःखंड निकालना है, x पर आपको अंतःखंड निकालना है।
सबसे पहले एक्स एक्स पर अंतःखंड निकालेंगे तो आप क्या करोगे, y बराबर 0, तो यानी ये तो आपका स्पर्शरेखा का समीकरण आ गया एक बार, ठीक है। अब आपको एक्स एक्स पर अंतःखंड निकालना है, वाई एक्स पर अंतःखंड निकालना है, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या चीज़ें करनी है। तो एक बार इतना स्टेप लिखो, फिर आगे ऊपर मैं साफ करता हूँ इसको, फिर इसको अच्छे से अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो अब हम निकालते हैं एक्स एक्स पर अंतःखंड। तो एक चीज याद रखना, जो प्रूफ करना था वो एक बार इधर लिख दो ताकि अपन को याद रह जाए। वो ये आपको निकालना था p की पावर -4/3 प्लस का q की पावर -4/3, ठीक है। इसके बराबर क्या आएगा, तो एक्स एक्स पर अंतःखंड निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा 0, y बराबर तो आपको 0 लेना पड़ेगा। तो y बराबर देखो यहाँ पर अपन y बराबर 0 करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, देखो इसको मैंने 0 कर दिया, 0 माइनस का y1 बराबर माइनस का x1 क्यूब अपॉन y1 क्यूब, ठीक है, इनटू में है x माइनस का x1। अब देखो यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, और मैं इस y1 की पावर 3 का इधर गुणा कराऊंगा तो क्या आ गया y1 की पावर 4 बराबर, देखो अब ये जो x1 क्यूब है माइनस का, इसके अंदर गुणा करा दो तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये देखो ये तो प्लस हो गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब देखो x1 क्यूब की गुणा करवा रहे हैं तो x1 की क्यूब, और ये हो गया माइनस का x1 की पावर 4, समझे बात को, ठीक है। अब देखो y1 की पावर 4, ये x1 की पावर 4 एक जगह ले आओ, बराबर आ गया x1 की क्यूब। अब देखो यहाँ पर समीकरण 1 से x1 की पावर 4 प्लस का y1 की पावर 4 बराबर क्या है, a की पावर 4 है ना, ये a की पावर 4 यहाँ रख दो, फिर क्या दिक्कत है, a की पावर 4 बराबर x1 क्यूब। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना अभी, थोड़ा सा चित्र आपको बनाकर दिखाया था कि ऐसा कोई मान लो ये अंतःखंड यहाँ पर काट रहा है तो ये लेंथ क्या होगी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस होगी, तो ये x किसके बराबर है, p के बराबर है, क्योंकि देखो p लंबाई का x एक्स पर अंतःखंड है और q लंबाई का y एक्स पर अंतःखंड है, तो दोनों आपको वैल्यूज दे रखी हैं, तो p लंबाई का ये रहा और q लंबाई का ये रहा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर ये वैल्यू रख सकते हैं। तो x बराबर देखो क्या आएगा, अंतःखंड तो निकालना है, x एक्स अंतःखंड हो गया ना, लंबाई आ जाएगी, तो x बराबर क्या आएगा, देखो a की पावर 4 अपॉन x1 क्यूब, और ये a की पावर 4 x1 क्यूब है, ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, p के बराबर, देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रखा है मैंने, p के बराबर a की पावर 4 अपॉन x1, तो ये तो p की वैल्यू आ गई, तो ये याद रखना भाई, ठीक है। अभी क्योंकि साफ कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा आप याद रखना, ठीक है। अब देखो ऐसे ही आप y एक्स पर अंतःखंड निकालेंगे, ये तो आपने x एक्स पर निकाल दिया, अब अपन निकालते हैं y एक्स पर, y अक्ष पर अंतःखंड, y एक्स पर अंतःखंड निकालोगे तो x बराबर क्या होगा इस बार 0। अब यहाँ पर x बराबर 0 रखना है, y एक्स पर निकाले हैं तो देखो रखो क्या आएगा, तो y माइनस का y1 ऐसा कैसा, माइनस का x1 क्यूब अपॉन y1 क्यूब, x की वैल्यू ये हो गई 0, तो अंदर बचा माइनस का x1, ठीक है। अब देखो ये इधर गुणा करा दो, इसकी इस वाले पार्ट की इधर गुणा करा दो, तो गुणा कराएंगे देखो y1 क्यूब की, तो आ गया y इंटू y1 क्यूब माइनस का y1 की पावर 4 बराबर, देखो क्या है, माइनस माइनस दोनों के प्लस हो गए, x1 की पावर कितनी हो गई 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये वाला पार्ट इधर ले जाओ, और ये बच गया आपके पास y1 की क्यूब और x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4, इसकी वैल्यू क्या है, x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4 की वैल्यू क्या है, a की पावर 4, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना, याद रखना है वो चीज़, ऊपर आपको समीकरण मैंने बताई थी। तो देखो क्या आएगा, y1 की क्यूब, देखो थोड़ा सा अटपटा लग सकता है ये चीज़, लेकिन सीधा सा नॉर्मल सा स्टेप है, स्पर्शरेखा का समीकरण, फिर x एक्स पर अंतःखंड निकाले हैं तो y बराबर आपको 0 रखना है, और
एक्स एक्स पर निकालिए, वाई एक्स पर निकालेंगे तो एक्स बराबर 0 रखना है, और ऐसे हम सोल्व कर रहे हैं इसको आगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो वाई की वैल्यू क्या आ गई, वाई बराबर a की पावर 4 और x1 y1 की पावर 3। ये वाई की वैल्यू आ गई। ये वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ से देखो क्यू के, क्योंकि पहले आपको दे रखा है, तो a की पावर 4 y1 क्यू। ये आपके पास p और q की वैल्यू आ गई, p और q की वैल्यू आ गई। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं, p और q की वैल्यू आ गई। अब जो पूछा है, अब वो देखो कि आपसे पूछा क्या था। देखो यहाँ पर क्या पूछा है, p की पावर -4/3। ऊपर तक दिख रहा है क्या, दिख नहीं रहा शायद, ये लो अब दिख जाएगा। क्या पूछा था, p की पावर -4/3 प्लस q की पावर -4/3 क्या आएगा। ठीक है, ये पूछा है। तो देखो अपन इसको निकालते हैं, एक बार इसको लिख लो फिर आगे हम सोल्व करते हैं। एक बार जो ये स्टेप है, मोटा मोटी कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहता है तो एक बार लिख लो, फिर आगे इसको हम सोल्व करते हैं। और ठीक है, अब जो पूछा है वो देखो, अब पूछा आपसे ये है कि p की पावर -4/3 प्लस q की पावर -4/3 बराबर क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। तो निकाल सकते हैं आप बड़ी आसानी से। p की जगह क्या रखना है, साफ कर दिया क्या हो, ये रहा p की जगह। p की जगह था आपका a की पावर 4 x1 की पावर 3। ठीक है, ये रखना है, तो रखो a की पावर 4 अपॉन x1 की पावर 3 माइनस का 4/3 प्लस का q की जगह a की पावर 4 y1 की पावर 3 माइनस का 4/3। अब देखो क्या रिजल्ट आएगा, इसको करते हैं तो देखो गुणा होगी ना, a की पावर माइनस का 16/3, नीचे देखो 4 × 12, 3 का भाग दोगे तो a की पावर x की पावर कितनी बच गई, 3 का भाग दोगे तो 4, x की पावर 1 की पावर -4 प्लस a की पावर वही a की पावर -16/3 और नीचे बच गई y1 की पावर -4। ठीक है, अब ये देखो ये पार्ट आप कॉमन लेंगे और इनको ऊपर ले जाओ, माइनस का तो ऊपर प्लस का हो गया, तो a की पावर -16/3 तो मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया, ये ऊपर जाएगा तो क्या x1 की पावर 4 प्लस y1 की पावर 4। अब देखो क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, a की पावर -16/3, इसको आप क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला समीकरण एक मैंने तय था, याद करो a की पावर 4, सबसे पहले क्वेश्चन यही था, क्वेश्चन के अंदर देर का ये, तो ये क्या हो गया a की पावर 4, तो देखो ये रहा a की पावर 4। अब देखो यहाँ पर क्या आपके पास बचेगा, 4 × 12 -4, तो ये बच गया आपके पास, देखो लघुत्तम ले लो, 3 लघुत्तम आ गया तो 4 × 12 और यहाँ ऊपर 12 में 4 यानी a की पावर -4/3, ये आपका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर 1 आपको दे रखा था, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, लिख लो, फिर आगे एक और क्वेश्चन कराता हूँ। कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं सेकंड ग्रेड के अंदर। अब देखो सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया अभी, तब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इस चीज़ को अच्छे से आपको समझना है, अगर समझ नहीं आया है फिर भी 1-2 बार अच्छे से समझो इसको, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन है आगे सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2018 क्वेश्चन था कि वक्र √x/a प्लस का √y/b बराबर 1 के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अक्षों पर किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अक्षों पर अंतःखंड क्रमशः P व Q हैं।
क्रमशः P व Q है, तब आपको बताना है P बटा A प्लस का Q बटा B। देखो सेम वही क्वेश्चन है ना, उसके अंदर जो पूछा था यहाँ पर, यानी वही सिस्टम यहाँ पर भी आपको P और Q के मान निकालने पड़ेंगे, यहाँ भी P और Q के मान निकालने हैं। और वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है, फिर उसके बाद आपको x पर अंतःखंड निकालोगे तो y बराबर 0 करोगे, और y पर निकालोगे तो x बराबर आपको 0 करना पड़ेगा। तरीका वही लागू होगा यहाँ पर भी। तो देखो लगाते हैं तरीका। सबसे पहला काम क्या करना, बिंदु मान लो, आंसर करते हैं इसका। माना बिंदु जिससे ये स्पर्शरेखा पर x1, y1 यहाँ से कहते हैं ना गुजर रहा है, तो यहाँ पर ये बिंदु अगर आप यहाँ पर रखते हो तो √x1a प्लस का √y1b बराबर क्या है 1। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब देखो यहाँ से आपको इन बिंदु पर dy/dx भी निकालना है, फिर उसके बाद स्पर्शरेखा का समीकरण निकलेगा। तो dy/dx देखो निकालेंगे, सबसे पहले इसका अवकलन कर दो। तो देखो ये कांस्टेंट है तो हम पहले ही साथ में बाहर ले लेंगे इनको, 1/√a बाहर ले लिया पहले ही। इसका √x का अवकलन करोगे तो क्या होगा, 1/2 √x प्लस ऐसे ही 1/√b बाहर आ गया। इसका करोगे √y का तो 1/2 √y, और y का करोगे तो dy/dx बराबर क्या है 1 का 0। यहाँ से देखो dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, dy/dx की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला पार्ट आपका इधर चला जाएगा और इसके अपॉन में आपको ये भाग देना है। तो 2 से 2 तो आपका वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो अंडरूट देखो ये वाला पार्ट इधर गया, तो इसका आप इसके अंदर भाग दोगे तो ये गुणा में इधर जाएगा ना, ऊपर जाएगी ये चीज़ें, ये ऊपर जाएगी। तो यानी √b अपॉन √a और इंटू में √y अपॉन √x, और किसका आ जाएगा वो माइनस का आ जाएगा। क्या आएगा देखो dy/dx बराबर, देखो ये वाला पार्ट इधर जाएगा और ये ऊपर जाएगा ना, देखो बराबर, अगर बराबर लेते हैं तो ये ऊपर जाते हैं पार्ट, क्रॉस गुणा करते हैं वैसे। तो यहाँ क्या आ गया माइनस का √b अपॉन a और आ गया √y अपॉन x। ठीक है, अब ये बिंदु जो है x1, y1 इस पर dy/dx निकालो। dy/dx कौन से बिंदु x1, y1, तो इस पर क्या रिजल्ट आएगा देखो माइनस का √b बटा a √y1 अपॉन x1। ये आपका dy/dx आ गया, ये क्या आ गया आपका dy/dx आ गया। अब इस पर आप स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है ना आपको, स्पर्शरेखा का समीकरण निकालोगे, देखो ये निकाल देते हैं, नीचे निकल जाएगा, जगह बड़ी है। तो देखो स्पर्शरेखा का समीकरण क्या आएगा, क्या होता है y माइनस का y1, तो y माइनस का y1, ये dy/dx क्या है √b अपॉन a √y1 नीचे x1 x माइनस का x1। ठीक है, तो ये आपका स्पर्शरेखा का समीकरण आ गया। अब आपको ये तो समीकरण आ गया, अब आपको क्या निकालना है x पर अंतःखंड और y पर अंतःखंड। तो x पर अंतःखंड कैसे निकालोगे, x पर अंतःखंड कैसे निकालते हैं, y बराबर 0 रखकर। याद रखो इन चीज़ों को, जो चीज़ निकालनी है वो देखो, ये p अपॉन a ये आपको काम है, तो ये मैं साफ नहीं करूँगा, बाकी चीज़ें करते हैं। तो देखो x पर अंतःखंड, x पर अंतःखंड यानी क्या होगा y बराबर 0, तो निकालते हैं। यहाँ पर y बराबर 0 रख दो तो क्या आएगा माइनस का y1 बराबर माइनस का √b अपॉन a √y1 अपॉन x1 x माइनस का x1। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा सोल्व करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल। इसको देखो x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर x1 की पावर 1/2 है, इसके अंदर इसका भाग दे दो, और y1 है ये यहाँ पर भाग दे दो इसका, तो यानी ये तो y1 हो गया, और इसका इसके अंदर भाग दोगे तो इंटू में y1 की पावर कितनी है, देखो माइनस का 1/2 ना, इतना ही तो है या कुछ और है। एक मिनट, कुछ स्टेप मिस हो गए क्या अपने,
सही है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है, अपन कुछ किया ही नहीं वैसे तो दिक्कत वाला। तो ये क्या है, √b अपॉन √a, और x1 का भाग इसके नीचे देंगे। देखो साथ साथ में मैं गुणा भी करवा देता हूँ। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर x, और ये ऊपर जाएगा तो x1 की पावर, ठीक है, नीचे x1, ठीक है। और यहाँ देखो ये x1, ये क्या है, √x1 इसका रूट है, ये √x1, और इसका इसके नीचे भाग दोगे तो ऊपर क्या बच गया, माइनस का √x1 ही बचेगा, b अपॉन √a और √x1 है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ याद रखना कि जो √x1 अपॉन a प्लस का √y अपॉन b बराबर 1 था, तो ऐसा कुछ हम बनाते हैं, इसको कहीं बन रहा है तो ऐसा कुछ हम इसे बनाते हैं, 1 मिनट कन्वर्ट करेंगे इसको। तो ये तो आपका बच गया, देखो ये क्या हो गया, y1 की पावर 1/2। अब देखो इसके नीचे क्या है, b लाना है, तो ये √b हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं दोबारा, तो इसके नीचे भाग देंगे, पूरा कॉमन ले लिया, इसमें से पूरा कॉमन लेंगे, 1 मिनट पूरा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, ये बच गया। अब इसके नीचे हम भाग देंगे √b, ठीक है। ऐसे ही ये वाला पार्ट है, इसके अंदर क्या है, x अपॉन √x1, और यहाँ पर क्या है, साथ में अंदर दोनों की गुणा कराएंगे तो क्या हो गया, a x1 रूट का, और यहाँ पर भी आपका √x1 अपॉन a। अब देखो इस वाले पार्ट को आप इधर ले आओ, चीज़ें कुछ बनेगी। देखो क्या बनेगा यहाँ पर, तो ये बन गया √x1 अपॉन a, रूट का है ये, प्लस का √y अपॉन b। तो ये क्या है, देखो ये बन गया ना, इधर ले आए, और बराबर क्या बना है, x अपॉन √ax1। अब देखो ये तो क्या बन गया, यहाँ से देखो समीकरण 1 से 1, तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, फिर x बराबर √ax1, और ये x किसके बराबर हो गया, p के, तो p बराबर √ax1। और ऐसे ही आपको निकालना नहीं, अब ऐसे ही आपका q का मान आएगा। अब देखो ये शॉर्टकट है, आपको निकालने की जरूरत नहीं, ऐसा ही q का मान आएगा। तो इसी प्रकार q का मान क्या आ जाएगा, q का मान √a/y1। अब जो चीज़ें निकालनी थी वो निकाल दो। क्या निकालना था आपको, p अपॉन a प्लस q अपॉन b, ये आपको निकालना है। तो देखो निकालते हैं फिर इसको अपन। ठीक है, ये दोनों चीज़ें निकाल दी। अब देखो P तो आपके पास है P अपॉन a प्लस का Q अपॉन b, ये आपको निकालना है, क्या कितना मान आएगा। तो P की वैल्यू क्या है, रूट का, देखो अलग अलग लिख दो दोनों को, √a √x1 अपॉन में किसका भाग, a का, प्लस Q की वैल्यू क्या है, √b आएगा, अरे सॉरी b, √b, और ये आ गया √y1 अपॉन में है b। देखो यहाँ से तो ये आधा है और ये पूरा है, तो यानी नीचे क्या बचेगा, √a, तो √x1 अपॉन √a प्लस का, ऐसा ही इसके साथ बचेगा √y1 अपॉन का b। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी, 1, तो ये क्या आ गया आपके पास 1, और ये किसके बराबर है, p अपॉन a प्लस का q अपॉन b बराबर क्या आ गया, 1। ये आपका आंसर हो गया। देखो थोड़े से आपको वैसे लग सकते हैं कि लेंथी प्रोसेस है, हार्ड हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा जो चीज़ें आपको बताई है वैसे ही करनी है, थोड़ी सी हालांकि लेंथी प्रोसेस है इसकी, लेकिन क्या कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड के अंदर आया था तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करना पड़ेगा भाई। जैसा आया है वैसा क्वेश्चन करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है उसका। अब देखो उसके बाद एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, ऐसा ही क्वेश्चन है भैया। अब आपसे अंतःखंडित भाग की लंबाई, जो मध्य वाला भाग है कि अक्षों के मध्य में अंतःखंडित भाग है उसकी लंबाई, ऐसा पूछ ले, अक्षों के मध्य अंतःखंडित भाग की लंबाई आपसे पूछ ले, ये कैसे निकलेगी, कैसे, क्या चीज़ है पहले ये तो समझो। देखो ये आपके पास होगी एक्स एक्सिस, और ये मान लो आपको स्पर्शरेखा है, ये क्या है एक्स, यानी एक्स एक्स का अंतःखंड, इसकी लंबाई आप निकालना सीख के, अभी निकालनी सिखाई है।
वाई की भी आप निकाल लोगे, यानी इस पर करना है तो वाई बराबर 0 कर दो, इस पर एक्स बराबर 0, आपके पास मान आ गया। अब ये पूछ रहा है कि ये अक्षों के मध्य अंतःखंडित भाग की लंबाई, ये कैसे निकालोगे? देखो ये आपको पता है 90 डिग्री एंगल है, ये एंगल आपने मान लिया, तो ये क्या पाइथागोरस थ्योरम से ये कर्ण वाला वैल्यू निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा? यानी इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर ये इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, जो भी मान लो ए बी सी, तो आपके पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही सेम चीज़ वही है, लेकिन इस बार चीज़ें वही निकालनी पड़ेगी। एक्स एक्स का अंतःखंड निकालना, वाई का निकालना, फिर इसका दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट ले लो, रिजल्ट आ जाएगा। देखो क्वेश्चन करवाता हूँ एक आपको। क्वेश्चन करते हैं एक। क्वेश्चन दिया है कि वक्र आपको दिया है x की पावर 2/3 प्लस का y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3 के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का अक्षों के मध्य अंतःखंडित भाग की लंबाई, स्पर्श रेखा के अक्षों के मध्य अंतःखंडित भाग, ठीक है, वो आपको निकालना है। तो सेम वही तरीका, सबसे पहला काम तो आपको वही सॉल्यूशन कैसे कि माना बिंदु अभी जो आपने किया है वही है सेम टू सेम x1, y1, तो इस बिंदु पर आपका क्या बनेगा, ये देखो x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3, समीकरण नंबर 1। वही तरीका dy/dx निकालना है किस बिंदु पर, इस पॉइंट पर आपको dy/dx निकालना है। तो dy/dx निकालेंगे तो सबसे पहले इसका अवकलन करते हैं, तो देखो क्या बचेगा, x की पावर 2/3 का आपको अवकलन करना है, तो 2/3 तो आपका आगे आ गया, और इसमें से एक आप घटाओगे तो माइनस का 1/3 बच गया, यानी एक कम करना है माइनस का, तो इसमें क्या बच गया, माइनस का 1/3। ऐसे ही ये वाला पार्ट आ गया यहाँ, ऐसा ही इसके साथ माइनस का 1/3 बच गया, बराबर आपका 0 हो गया, ठीक है। देखो अब यहाँ से सॉरी dy/dx भी तो बचेगा, y का क्या नहीं अपने 0। अब देखो यहाँ से dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। dy/dx की वैल्यू क्या आएगी, इसके नीचे ये वाला भाग यानी 2/3 से, तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2/3 से तो 2/3 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहाँ से dy/dx बचेगा क्या, यानी अगर आप इसके अंदर भाग दे रहे हैं dy/dx निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये देखो ये इधर जाएगा, बराबर माइनस का x की पावर -1/3 अपॉन y की पावर -1/3। अगर आप इसे प्लस के अंदर यानी ऊपर वाले को नीचे ले आओ और नीचे वाले को ऊपर ले आए तो ये प्लस का हो गया ना, y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3। अब ये पॉइंट पर कौन से पॉइंट पर निकालना है, इस बिंदु पर, तो यानी इस बिंदु पर अगर आप निकालेंगे x1, y1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y1 और x1, बस। तो ये आपका dy/dx आ गया। स्पर्श रेखा का समीकरण वही तरीका सेम टू सेम, इसलिए फास्ट चल रहा हूँ मैं। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, क्या y माइनस का y1, dy/dx की वैल्यू क्या है, माइनस का y1 की पावर 1/3 अपॉन x1 की पावर 1/3, x माइनस का x1, ठीक है। ये आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, x पर अंतःखंड निकालना है। तो देखो x पर अंतःखंड निकालेंगे, x पर अंतःखंड निकलेगा तो आपका y बराबर क्या होगा 0, तो y बराबर 0 रखते हैं, देखो यहाँ पर 0 रख दिया, तो -y1 बराबर माइनस का y1 की पावर 1/3, x की पावर 1/3 आएगा, साथ में इसके अंदर आप इसका भाग दे दो, x ये ऊपर भाग जाएगा तो x की पावर -1/3, और ऐसे इसके साथ x1 इंटू x की पावर -1/3, x1 है ये, ठीक है। और यहाँ से माइनस से माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ये y1 की पावर 1/3 इसके नीचे भाग दे दो, तो क्या आएगा y1 की पावर, देखो इंटू में y1 की पावर ऊपर जाएगा, देखो नीचे आया ऊपर जाएगा -1/3। ऐसे ही देखो यहाँ पर x इंटू एक्स की 1 की पावर -1/3, और यहाँ देखो क्या बचेगा, ये 1 है प्लस का, और इसके अंदर आप ये जोड़ोगे 1 माइनस का 1/3, क्या आएगा, देखो 2/3 आ जाएगा, x की पावर माइनस का x की पावर 2/3, और ऐसा ही इसके साथ बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर y की पावर 2/3। तो यहाँ से आप ये वाला पार्ट इधर ले आओ, ठीक है, तो ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर आ गया x
इंटू x1 की पावर माइनस 1/3। ये देखो समीकरण नंबर 1 से x1 है ना, ये समीकरण 1 से देखो किसके बराबर है, a की पावर 2/3 के बराबर। तो देखो x1 की पावर माइनस 1/3 बराबर है a की पावर 2/3 के। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकालेंगे तो a की पावर 2/3 और इंटू में x1 की पावर, देखो वैसे ये नीचे जाएगा ऊपर जाएगा तो प्लस का 1/3। तो ये आपके पास x का अंतःखंड आपको प्राप्त हो गया। ऐसे ही इसी प्रकार सेम टू सेम ऐसे ही करना है, y की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर y की जगह b आ जाएगा, b की पावर 2/3 और x1 की जगह y1। तो ये आपके दोनों अंतःखंड आ गए। अब दोनों अंतःखंड आ गए, अब आपको मध्य भाग, देखो क्वेश्चन था मध्य अंतःखंडित भाग क्या था, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट आपको लेना है। तो देखो वो आपको लेंगे तो क्या आएगा, यहां लिख सकते हैं। तो देखो जो आपको मध्य अंतःखंडित भाग की लंबाई निकालनी है, अंतःखंडित भाग की लंबाई क्या आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसकी स्क्वायर करेंगे तो देखो a की पावर 2/3 की स्क्वायर और इसकी भी x1 की पावर 1/3 की स्क्वायर प्लस का b की पावर 2/3 और y1 की पावर 1/3 की स्क्वायर, दोनों के होल स्क्वायर लगाते हैं और इसका अंडर रूट। तो देखो क्या आएगा, अंदर देखो जो भी चीज़ें बने उस हिसाब से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ से जो चीज़ें बन रही हैं, यानी आप इसका स्क्वायर करेंगे, देखो क्या आएगा, इस वाले पार्ट की स्क्वायर करनी है तो a की पावर कितना आ गया, देखो इसकी स्क्वायर करोगे 4/3, इसकी करोगे तो x की पावर 2/3, ठीक है, और इसकी करोगे प्लस का b की पावर, देखो यहाँ पर करोगे तो ये हो गया आपका 4/3 और y b तो था ही नहीं रे, सॉरी मैंने सोचा यहाँ पर b था, तो देखो ये a ही रहेगा यहाँ पर क्योंकि b था ही नहीं, b होता तो हमने पिछले क्वेश्चन की तरह ही कर लिया इसको, सॉरी भाई b तो था ही नहीं, यहाँ a ही रहेगा, सॉरी भाई सॉरी, थोड़ा सा लेंथी है इसलिए यहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं। ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं आती, तुरंत प्रभाव से बता सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पर दिक्कतें हो जाती हैं ऑनलाइन के अंदर। देखो यहाँ पर 1/3 है तो यहाँ पर डायरेक्ट अपन स्क्वायर करेंगे एक बार फिर, ठीक है। देखो एक बार यहाँ पर a की पावर 4/3 दोनों के अंदर कॉमन आएगा, 4/3 हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3, ठीक है। ये इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो a की पावर 2/3 तो a की पावर 4/3 और ये बन गया a की पावर 2/3। अब देखो दोनों के आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी तो क्या आ जाएगा, ये 6/3 मतलब क्या हो गया a स्क्वायर और अंडर रूट a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी a, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैंने जो पहला क्वेश्चन था ना, पिछला क्वेश्चन उसके अंदर b था तो उस हिसाब से मैंने कर दिया, लेकिन बाद में देखा तो ये a ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना, इनको कैलकुलेशन के अंदर आप अकेले करेंगे तो दिक्कत हो सकती है, प्रैक्टिस थोड़ी सी इसकी ज़्यादा करना। चलिए अच्छा लगा है तो शेयर जरूर करना, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।